हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 6th पार्ट। 5th पार्ट में हमने पढ़ लिया था टिल एक्टिविटी 8.7। सो स्टार्ट करते हैं हम 6th पार्ट में। 6th पार्ट में हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में, डेट ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। सो फार वी हैव बिन डिस्कस द वेराइटी ऑफ द मोड ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। हमने क्या डिस्कस किया था, डेट डिफरेंट स्पीसीज में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट आर द मोस्ट इंटरेस्टेड इन द नेमली ह्यूमन। अब हमें किसके बारे में यहाँ पे बात करना है, रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। सो ह्यूमंस यूज अ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ डू दिस प्रोसेस वर्क। तो ह्यूमन में अगर आपसे पूछा जाएगा डैट किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज हमें पता है डैट रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, डैट इज सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऑब्वियसली ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। ऑल ऑफ अस नो डैट आवर बॉडीज चेंजेस एज वे बिकम ओल्डर। कह रहा है सबको पता है जैसे जैसे क्या हो गया, कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जैसे जैसे वो ओल्डर होता जाता है उनमें बॉडीज़ में क्या होती है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। यू हैव लर्न द चेंजेस दैट प्लेस इन आवर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8 ऑल्सो। क्लास 8 में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज़ इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली स्टेज टिल नाउ। आप क्या नोटिस करते हो, जब आप बचपन में रहते हो, जब आप छोटे रहते हो, उस वक्त से लेके अभी तक क्या है, आपकी हाइट में चेंजेस हुए। मीन्स क्या हुआ, हाइट इंक्रीज हो रही है। वी एक्वायर टीथ, दांत आ गए। वी इवन लूज द ओल्ड कॉल मिल्क टीथ। और क्या होता है, जब आप छोटे होते हो तो मिल्क टीथ आप लूज़ कर देते हो, और मिल्क टीथ की जगह क्या आ जाता है, परमानेंट टीथ आता है। एंड एक्वायर अ न्यू वन। सो मिल्क टीथ को आप रिप्लेस करके कौन सा टीथ आ रहा है, न्यू वन, डैट इज़ अ परमानेंट टीथ। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। All of these are the changes that can be grouped under a general process of the growth। तो हम ये सारी जो जितनी भी चीज़ें देख रही है, कहाँ हम इंक्लूड कर सकते हैं, अंडर द ग्रुप डैट इज़ ग्रोथ के अंदर, बिकॉज ग्रोथ के साथ ही ये सारी चीज़ें चेंजेस आ रही है। सो इन विच द बॉडी बिकम लार्ज। ग्रोथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, बॉडी लार्ज हो रही है, हाइट बढ़ रही है। बट इन अर्ली टीनेजर ईयर्स में अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस ऑकर डैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज द बॉडी इनलार्जमेंट। लेकिन अगर हम प्रॉपरली बात करें डैट टीनेजर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि बॉडी की साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा डैट क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इंस्टेड द अपेरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन चेंजेस हो रहे हैं, कुछ न्यू फीचर्स अपीयर हो रहे हैं, और बहुत सारे न्यू सेंसेशंस भी आपको फील हो रहे हैं। सो सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बट कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स में कॉमन है। वी बिगेन टू नोटिस दैट अ थिक हेयर ग्रो इन अ न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट एंड अ जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। तो क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस क्या हो गए जो मेल एंड फीमेल मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स में दोनों में सेम हो गए, दैट इज़ आर्मपिट्स में या फिर जेनाइटल एरिया में। ये क्या हो रहा है, हेयर्स आ रहे हैं, और या फिर ये एरिया डार्कर भी हो सकते हैं। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन द लेग्स एंड आर्म। और हल्के बाल आप फील कर सकते हो अपने लेग्स एंड आर्म्स में, एज वेल एज ऑन द फेस ऑल्सो। सो स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली। और क्या हो सकता है स्किन ऑयली के साथ साथ, एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप अ पिम्पल्स। और ऑयली होने के कारण आप देखते हो, सो टीनेजर्स के टाइम पे क्या होता है, फेस पे बहुत सारे पिम्पल्स भी आ जाते हैं। वी बिगेन टू कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज़ एंड दोज ऑफ द अदर्स इन अ न्यू वे। अब हमें ध्यान देना है दैट कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो चेंजेस टेक्स प्लेस दैट आवर डिफरेंट बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब ऐसे भी कुछ चेंजेस हैं जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। कह रहा है इन गर्ल्स में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रही है विद अ डार्कनिंग ऑफ द स्किन टू द निपल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, और ऑल्सो गर्ल बिगेन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। सो बॉयज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉयज़ ऑल्सो बिगेन टू हैव द थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। बॉयज़ पे भी फेस पे क्या हो रहा है, बियर्ड आ रहे हैं, और वॉइस क्या हो जा रहे हैं, क्रैक होने लगते हैं। देखते हो ना, सडन जब बच्चे लड़के बड़े होते हैं तो आवाज़ कितनी भारी हो जाती है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगेन टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट आइदर इन अ डे ड्रीम्स और नाइट। सो यहाँ पे आपको चेंजेस समझ में आ गए, कौन कौन से सिमिलर चेंजेस है एंड कौन कौन से डिफरेंसेस है बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स चेंजेस। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली। ये जितने भी चेंजेस है ये क्या हो रहे हैं, स्लोली स्लोली हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर अ टाइम या ओवर अ मंथ ये
क्या हो रहा है, आपको चेंजेस दिख रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बोल रहा है, ऑल दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड अ ईयर। तो ये धीरे धीरे हो रहा है मंथ में एंड ईयर्स में। दे डू नॉट हैपन ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन। अगर आप ये सोचो, ये जो चेंजेस है हर इंसान में, हर इंडिविजुअल में सेम टाइम या फिर सेम पर्सन में, अगर आपने किसी एक पर्सन को मान लिया, अगर उसको ये सारे चेंजेस अगर 12 ईयर्स में हो रहे, तो ऐसा नहीं है कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी 12 ईयर्स में ही ये सारे चेंजेस नज़र आए। सो ये क्या हो सकता है, ये वेरी हो सकता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली। किसी किसी में क्या होता है, जल्दी हो जाता है, बट किसी में वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। सो ये टोटली वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ऑल्सो each changes does not become complete quickly either. So for example, thick hair on the face of the boys appears to be few scattered hair first and only slowly goes that a growth begin to become a uniform. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, जैसे बहुत स्लोली हो रहा है। अब आप पूछोगे एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे आप लड़कों में क्या देखते हो, जो गालों पे जो बियर्ड आ रहे हैं, जो दाढ़ी आ रही है, ये क्या होती है, पहले काफ़ी हल्की होती है एंड स्कैटर्ड होती है, बट धीरे धीरे जैसे और एज बढ़ता है तो वो यूनिफॉर्म होने लग जाती है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो द डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल। और ये चेंजेस क्या शो कर रहा है, पीपल में डिफरेंसेस भी शो कर रहा है। जस्ट एज वी हैव अ डिफरेंट शेप नोज और अ फिंगर्स, वी ऑल्सो हैव अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ अ हेयर ग्रोथ। जैसे हर इंसान का क्या होता है, नोज़ में डिफरेंस है, आइज़ डिफरेंस है, फिंगर डिफरेंस है। सो उसी तरीके से क्या हो गया, पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ भी डिफरेंट है। या फिर अगर बात करोगे साइज ऑफ ब्रेस्ट या फिर पेनिस, तो हर सारी चीज़ें क्या हो रही है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रही है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर द एस्पेक्ट ऑफ द सेक्शुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जितनी भी सारी चेंजेस है, ये एक तरफ से क्या शो कर रही है, सेक्शुअल मैच्योरेशन जो बॉडी में चेंजेस हो रही है एट दिस पर्टिकुलर एज। वाई डज द बॉडी शो अ सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस एज। अब ये जो बात हो रही है, जितने भी जो चेंजेस आए हैं इस टाइम पे, ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं। वी हैव टॉक अबाउट द नीड फॉर द स्पेशलाइज सेल टाइप इन अ मल्टी सेलर बॉडीज टू कैरी आउट अ स्पेशलाइज फंक्शन। बिकॉज हमारे बॉडी में क्या कंटिन्यू करना है, हमें स्पेशलाइज फंक्शन। अब ये है क्या, द क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द अनदर स्पेशलाइज फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, जो भी जर्म सेल है, जर्म सेल को पार्टिसिपेट कराना है कहाँ पे, ना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये एक स्पेशलाइज फंक्शन है। और क्या कह रहा है, एंड वी हैव सीन दैट अ प्लांट डेवलप द स्पेशल सेल एंड द टिश्यू टाइप टू क्रिएट देम। जैसे हमने प्लांट में देखा है, दैट प्लांट क्या डेवलप करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू को क्रिएट करती है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डेवलप द स्पेशल टिश्यू। सो उसी तरीके से क्या हुआ बच्चों, ह्यूमन बीइंग में भी क्या डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशल टिश्यू की, फॉर दिस पर्पज। However, while the body of the individual organism is growing to adult size, तो बॉडी क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। कैसे, पहले वो बच्चे थे और धीरे धीरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू अ एडल्ट साइज। द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट द अचीविंग दिस ग्रोथ। तो ये कैसे हो रहा है, जब बॉडी में ग्रोथ हो रही है तभी ये चीज़ें अचीव हो रही है। While at this happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of the general body growth began to slow down, the reproductive tissue became mature. तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ के साथ जितने भी रिप्रोडक्टिव टिश्यू है ये मेच्योर होने लग रहे हैं। सो दिस पीरियड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो इस पीरियड को, जितने भी ये जो चेंजेस आ रहे हैं, सो इस पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, प्यूबर्टी। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो आप बता सकते हो कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ है और कौन कौन सी differences between a boys and girls. So how do all the changes that we have talked about the link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that the germ cell from the two individual have to join together. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, डैट जो जर्म सेल है इससे फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। This can happen by the external release of germ cell from the bodies of the individual. So individual से क्या हो रहा है, germ cell बाहर निकल रहा है, as happen in the फ्लावरिंग प्लांट। जैसे हमने कहाँ देखा था, फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा था, डैट इज वहाँ पे दो चीज़ें थी, मेल एंड फीमेल। कौन सा पार्ट था, रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और इट कैन हैपन बाय द टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल ऑफ फ्यूजन। या फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जर्म सेल का फ्यूजन हो रहा है, एज हैपन इन मेनी एनिमल, जैसे बहुत सारे एनिमल में हो रहा है। इफ़ द एनिमल्स आर टू बी participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by the other individual. So many changes during the puberty, such as अब कौन कौन से changes आ रहे हैं puberty के टाइम पे, that a new hair growth pattern,
या फिर और अ सिग्नल दैट अ सेक्शुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो ये क्या हो गए, बहुत सारे चेंजेस हमने देख लिए। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द जर्म सेल बिटवीन द टू पीपल नीड द स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्शुअल एक्ट। तो जर्म सेल को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या चाहिए, हमें स्पेशल ऑर्गन चाहिए, सच एज द पेनिस। जब ये क्या हो रहा है, व्हेन इट इज़ केपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। इन मैमल सच एज ह्यूमन में क्या हो रहा है, द बेबी इज़ कैरिड ऑन द मदर बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैमल्स में क्या देख रहे हो, डैट जो बेबी है उसको कौन कैरी कर रहा है, मदर कैरी कर रही है, कहाँ पे, अपने बॉडी में, काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, डैट इज़ 9 मंथ। एज वी विल बी अ ब्रेस्ट फीडिंग लेटर, और वो क्या करते हैं, फिर ब्रेस्ट फीडिंग करती है जैसी बेबी बाहर आता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द ब्रेस्ट विल नीड टू मेच्योर टू एकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटीज़। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे ब्रेस्ट हो गए, उसको प्रॉपरली मैच्योर होना चाहिए सो डैट ये इस चीज़ को कैरी ऑन कर सके। सो लुक अस अराउंड दैट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो हमने जितने भी चेंजेस के बारे में बात किया, अबाउट द प्यूबर्टी के बारे में बात किया है, अब ये चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो अब हमें डिफरेंट पढ़ना है, डैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिगर आपको यहाँ पे शो कर रहा है 8.10 में, दिस वन, दैट इज़ अ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड द अदर पोर्शन। तो पहले आप ध्यान दीजिए, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जर्म सेल एंड द पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपसे पूछेगा डैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फिगर तो आपने पहले देख लिया, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस अ जर्म सेल, किस चीज़ के लिए, फॉर द फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल और अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन अ टेस्टिस। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है जर्म सेल का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप स्पर्म कह सकते हो, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। These are located outside the abdominal cavity। ये कहाँ लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, डैट इज़ इन द स्क्रॉटम। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, डैट ये दीज आर लोकेटेड, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पे, टेस्टिस में, बट जो टेस्टिस है ये कहाँ लोकेटेड है, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, मतलब स्क्रॉटम में लोकेटेड है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डैट जो टेस्टिस है ये स्क्रॉटम में क्यों लोकेटेड है, तो आप क्या बताओगे, बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर बॉडी टेम्परेचर दैन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो क्या हो गया, ये जो स्क्रॉटम देख रहे हो, ये यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, इसलिए बिकॉज जो टेस्टिस में हमने अभी क्या पढ़ा, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए, जितना बॉडी से वो कम होगा तो चांसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, या बता दोगे, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रॉटम बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर बॉडी टेम्परेचर देन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी जितनी की जो टेम्परेचर होती है उससे कम चाहिए टेम्परेचर, इसलिए ये कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रॉटम में प्रेजेंट है। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। हमने क्या पढ़ा था, टेस्टिस का रोल कहाँ पे, इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने बात की थी, इन द एडिशन टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। अब इसमें हो क्या रहा है, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द अपीयरेंस इन द बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो बॉयज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है लास्ट पेज में, ये जो भी चेंजेस आ रही है किसके कारण आ रहा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन के कारण। The sperm formed are delivered through the vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder। तो अब ध्यान दीजिए, स्पर्म कहाँ से आ रहा है और डिलीवर कहाँ हो रहा है, किसके थ्रू, वासा डिफरेंशिया, और वो यूनाइट कहाँ हो रहा है, इन अ यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज। और यूरेथ्रा क्या किस तरीके से एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ कॉमन पैसेज। ये पहले पार्ट्स देख लीजिए, ये क्या हो गया, यूरेटर हो गया, दिस वन इज़ अ वासा डिफरेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, यूरेथ्रा, जिसके बारे में बात हो रही है, दैट ये क्या फॉर्म कर रहा है, कॉमन पैसेज फॉर्म कर रहा है, किस चीज़ के लिए, फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन के लिए, दिस वन, क्लियर हो गया। अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंशिया, ये जो वास डिफरेंस का है, ग्लैंड लाइक द प्रोस्टेट एंड अ सेमाइनल वेसिकल एट द सिक्रीशन सो दैट द स्पर्म आर नाउ into a fluid which makes the transport easier with these fluid and which provide the nutrition। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है। द स्पर्म आर अ टाइनी बॉडीज़, जो स्पर्म रिलीज हो रहा है फ्रॉम द टेस्टिस, ये क्या हो गया, टाइनी बॉडीज़ है। ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, मेनली अ जेनाइटल मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल। तो ये जेनेटिक मटेरियल को होल्ड कर रहा है, और लॉन्ग टेल को अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या प्रेजेंट हो गए, वहाँ पे लॉन्ग टेल हो गया, जेनेटिक मटेरियल को कैरी कर रहा है, और जिसके कारण
ये क्या हो रहा है, मूव होके कहाँ पे आएगा, फीमेल जर्म सेल में। क्लियर हो गया बच्चों। दिस वन इज़ अ सेमिनल वेसिकल, ये ब्लैडर हो गया और ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।